औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, ए प्लस सीरीज़ के प्लेटफॉर्म से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आपको हम टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में बात करेंगे। और आपको पता है दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स। हम इन दोनों के डिफरेंसेस को भी देखेंगे, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। और स्टूडेंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डायग्राम के साथ आपको हम ये डिस्कस करेंगे, समझाएंगे। तो डिटेल के साथ ही हमारा लेक्चर होगा। जो एमसीक्यू बनता है वो साथ डिस्कस करेंगे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन पॉसिबल होता है तो वो यकीनन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो तवज्जो से आप इस लेक्चर को देखिएगा, बड़ी डिटेल से कंप्रीहेंसिवली हम इस पर बात करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, नंबर 1 सबसे पहले हम चलते हैं कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं क्या। स्टूडेंट, आप ये देख रहे हैं कि बेसिकली द रेगुलर अरेंजमेंट 3 चीज़ों की हो सकती है। आयंस की हो सकती, एटम्स की हो सकती है, मॉलिक्यूल्स की हो सकती है। कहाँ पर? इन 3 डायमेंशनल स्पेस। इसे क्या कहा जाता है? दैट इज एक्चुअली सच सॉलिड्स इन विच देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन अ 3 डायमेंशनल पैटर्न। 3 डायमेंशनल स्टूडेंट, बाद औकात बच्चों को बात माइंड में नहीं आ रही होती, समझ नहीं आ रही होती। जैसे आप ये NaCl का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें आप देखें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जी एक्सिस के लॉन्ग। अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर अब आप अगर गौर करें NaCl के स्ट्रक्चर में, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एटम्स है ना, जो आयंस हैं, 2 तरह के आयंस हैं, सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन। आप देख रहे हैं सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक रेगुलर अरेंजमेंट के साथ एक दूसरे के साथ रेगुलर डिस्टेंस पर जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। इसका मतलब है ऐसे सॉलिड्स जिनमें पार्टिकल्स के दरमियान रेगुलरिटी हो, ऐसे सॉलिड को हम क्या कहते हैं? यकीनन स्टूडेंट्स, ये सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। इनकी रेगुलर 3 डायमेंशनल शेप होती है और यही क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। बेसिकली क्या एग्जांपल हैं हमारे पास? डायमंड है, सोडियम क्लोराइड है, आइस है। बात समझ गए जी? तो पहला हमारा जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो यही शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे, बड़ा ही अहम सवाल, यानी फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टॉपिक, टुडेज लेक्चर, वो यही है कि हमें ये आइडिया हो, हमें ये पता हो कि जनाब वाला क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या हैं। तो यकीनन सी बात है, हम ये बात अब अंडरस्टैंड कर गए हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड से मुराद ऐसे सॉलिड्स हैं जिनमें पार्टिकल्स 3 डायमेंशनल पैटर्न के अंदर रेगुलर वे में अरेंज हों। और 3 डायमेंशनल पैटर्न का मैंने बताया आपको, एक्स, वाई एंड जी एक्सिस के अलॉन्ग एक रेगुलरिटी के साथ अरेंज हैं आयंस या एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो फिर इससे ऐसे सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आइए हम चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ और फिर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। तो स्टूडेंट, पहली प्रॉपर्टी जो हमारी बुक के हिसाब से, और बुक की वर्डिंग हमने यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट की है कि ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव अ डेफिनेट डिस्टिंक्टिव ज्योमेट्रिकल शेप, यानी वही बात जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी है। एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी अरेंजमेंट ऑफ जो एटम्स है वो भी क्या है? ऑर्डरली है, तरतीब के साथ है, और है कहाँ पर? इन द 3 डायमेंशनल स्पेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो वो है इनकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, जो हमने पहले पढ़ी है, जो बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमॉर्फस सॉलिड से डिफरेंशिएट कर देती है, डिस्टिंग्विश कर देती है। ये प्रॉपर्टी जो मौजूद है नंबर 1 पे, ज्योमेट्रिकल शेप। इसी तरह स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। आप देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लीवेज प्लेन्स। तो सेकंड नंबर पर आप देखिए क्लीवेज प्लेन्स क्या हैं। स्टूडेंट, बात ये है कि अगर हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक कर दें, तोड़ दें, ये आप देख रहे हैं, हम किसी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसको तोड़ रहे हैं। जब हम इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक होने के बाद, आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सम न्यू एंगल्स आर डेवलप्ड। लाइक आप ये देख रहे हैं, ये 60 एंगल आप नजर आ रहा है, ठीक है। कुछ नए एजेस डेवलप्ड हो जाते हैं, कुछ नए कॉर्नर डेवलप हो जाते हैं, कुछ नए एंगल्स डेवलप हो जाते हैं।
इन एंगल्स को, इन कॉर्नर्स को, इन एजेस को हम क्लीवेज प्लेन्स कहते हैं। बात समझ रहे हैं? यानी जब किसी क्रिस्टल को, मैं आपको एक क्रिस्टल ब्रेक करके दिखाता हूं ताकि आपको बात समझ में आए। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, ठीक है, हमने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आप जरा गौर कीजिएगा, इसकी ये शेप बन गई, यानी ये क्रिस्टल इस फॉर्म में हमारे पास ब्रेक हो गई। अब आप अगर गौर फरमाएं तो हमारे पास कुछ नए फेसेस बने हैं। जैसे आप ये देखिए, ये फेस, ये कॉर्नर, ये एंगल, ये सारे नए एंगल्स बने हैं, ये सारे नए फेसेस बने हैं। इन नए एंगल्स को, नए फेसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? यकीनन दे आर नोन एज आर क्लीवेज प्लेन्स। बात समझ आ गई? तो ये बेसिकली क्लीवेज प्लेन्स हैं। ये एंगल्स कितने होंगे ये वेरी करेंगे, इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी या चेंज होती रहेगी जब सॉलिड को हम चेंज करेंगे, सॉलिड को हम वेरी करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट आप देखिए, ग्रोइंग ऑफ द क्रिस्टल। तो ये बड़ा अहम सवाल है, इसको आप बड़े तवज्जो से देखिएगा। बेसिकली स्टूडेंट्स बात कुछ इस तरह से है कि ये आपने 9th क्लास मैट्रिक में भी ये बात पढ़ी है कि हमारे पास ये सोडियम थायोसल्फेट है। आप 100 डिग्री सेल्सियस, पहले आप 50 ग्राम उसका डिजोल्व करते हैं रूम टेम्परेचर पर 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर, ठीक है। और फिर आप क्या करते हैं, आप मिकदार को, थायोसल्फेट की, सोडियम थायोसल्फेट की कंसंट्रेशन को 231 ग्राम कर देते हैं, ठीक है। और लेकिन इसके लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, टेम्परेचर आप कितना करते हैं? 100 डिग्री। अब ये सोल्यूशन तो सुपर सैचुरेटेड बन गया। बात समझ रहे हैं ना? तो जब आप इसे कूल करेंगे तो क्या बन जाएंगी? यकीनन सी बात है, क्रिस्टल बन जाएंगी। तो आप जानते हैं जब किसी सोल्यूशन के अंदर उसकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा सल्यूट हल कराया जाए हीट करके, और फिर उसको जब कूल किया जाए तो वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस अमल को क्या कहा जाता है? ग्रोइंग ऑफ अ क्रिस्टल। अब जरा हम इसे रीड भी करते हैं। व्हेन वी हैव अ सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अ क्रिस्टलाइन मटेरियल, यानी जब हमारे पास किसी क्रिस्टलाइन मटेरियल का सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन मौजूद हो तो क्या करते हैं हम? तवज्जो कीजिएगा, इट कैन गिव अस सेम टाइप ऑफ क्रिस्टल बाय अरेंजिंग एटम इन अ मॉलिक्यूल्स। यानी जिस तरह की क्रिस्टल उस के अंदर मौजूद होती हैं वही क्रिस्टल यकीनन उसके अंदर बन जाती हैं। यानी जो जिस तरह का सॉलिड होता है उस तरह की क्रिस्टल उसके अंदर फॉर्मेशन हो जाती है। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ग्रोथ ऑफ अ क्रिस्टल। दिस कैन बी डन बाय स्लो एपोरेशन। यानी वो कहता है आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो सॉल्वेंट में से निकालते जाएं। क्या होगा? एक पॉइंट आएगा कि जब आपके पास क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगी और वो क्रिस्टल सॉलिड की हैं, उस सल्यूट की हैं जो आपने उसके अंदर डिजोल्व किया है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ग्रोइंग ऑफ क्रिस्टल्स। पहला पॉइंट आपने पढ़ा क्लीवेज प्लेन्स। और नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। ये बड़ा अहम सवाल है स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको आपने बड़े तवज्जो के साथ याद रखना है। स्टूडेंट बात ये है कि एक सॉलिड है ना, जो वो कुदरती तौर पर एक ना एक शेप, उसकी कोई ना कोई शेप है, ठीक है। मसलन आप NaCl ले लेना, जहाँ से दुनिया से मर्जी ले लें NaCl, चाहे आप NaCl का एक छोटी सी क्रिस्टल ले लें, चाहे आप NaCl का एक रॉक बड़ी सी ले लें, चाहे NaCl को ब्रेक करके छोटे छोटे स्टोन्स में कन्वर्ट कर लें, आप NaCl को जिस मर्जी फॉर्म में ले लें, उसकी जो हैबिट है, उसकी जो शेप है, जो नेचुरली तौर पर पाई जा रही है वो क्यूबिक होती है। बात समझ आ रही है? डायमंड आप जहां से मर्जी ले लें, डायमंड की शेप क्या है? डायमंड की शेप हमारे पास टेट्राहेड्रल है। बात समझ रहे हैं? और फिर क्लोज पैक शेप उसकी भी क्यूबिक है। आइस ले लें, आइस की शेप हेक्सागोनल है। तो कहने का मतलब है एक क्रिस्टल कुदरती तौर पर जिस शेप में पाई जाती है ना, उसको उसकी हैबिट कहा जाता है। बात समझ गए आप? और ये हैबिट तब तक सेम रहती है जब तक क्रिस्टल प्योर रहे, उसमें कोई इंप्योरिटी ऐड ना की जाए। जैसे ही क्रिस्टल में कोई इंप्योरिटी ऐड कर दी जाती है, वो क्रिस्टल, उसकी जो हैबिट है वो चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे पास NaCl क्रिस्टल जो हैं वो नीडल लाइक बन जाती हैं। कब? व्हेन वी ऐड 10% यूरिया इन द सोल्यूशन एज इम्प्योरिटी। तो कहने का मतलब है हैबिट ऑफ क्रिस्टल से मुराद स्टूडेंट ये है कि वो क्रिस्टल की शेप जिसमें क्रिस्टल ग्रो करती है, जिसमें क्रिस्टल पाई जाती है, जो कुदरती तौर पर उसके अंदर मौजूद होती है, इट इज नोन एज द हैबिट ऑफ द क्रिस्टल। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास आप देख रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ सॉलिड, क्या नाम है?
अमॉर्फस सॉलिड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपने अच्छी तरह से माइंड में रखना है। एमॉर्फस, ए मीन नो, मॉर्फ्स मीन शेप, शेपलेस सॉलिड्स, बात समझ रहे। अमॉर्फस सॉलिड कंट्रेरी टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड डू नॉट पोजेस रेगुलर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप। यानी इनमें रेगुलरिटी कोई लार्ज स्केल पर मौजूद नहीं होती, इरेगुलर होते हैं। एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज नहीं होते। ऐसे सॉलिड को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एमॉर्फस सॉलिड्स। क्या एग्जांपल्स है हमारे पास? ग्लास है, वुड है, ठीक है, चारकोल है, कोल है, कोक है, ये तमाम जो सॉलिड्स आपके सामने मौजूद हैं, इन सॉलिड्स को हम क्या कह रहे हैं? सच सॉलिड्स आर नोन एज अमॉर्फस सॉलिड्स।